इमेजिनेशन से बड़ा सच इस दुनिया में नहीं है। रुको और ये दोबारा सुनो। इमेजिनेशन से बड़ा सच इस दुनिया में है ही नहीं। नहीं है कोई साइंस, नहीं है कोई फिलॉसफी, नहीं है कोई रिलीजन, ना ही है कोई प्रूफ जो इस इकलौते सच से बड़ा हो। क्योंकि ये सब साइंस, फिलॉसफी, रिलीजन, प्रूफ पहले किसी की इमेजिनेशन में थी, बाद में एग्जिस्ट करने आई। इमेजिनेशन उनका सोर्स था। इमेजिनेशन सब चीज़ का सोर्स है और तुम अभी इस वक्त एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो जिसे किसी ने इमेजिन किया, या तुमने, या किसी और ने, या तुम्हारे लिए किसी और ने, या डर ने, या सोसाइटी ने, या पास्ट ने। आधे से ज़्यादा लोग इस दुनिया में अपने पेरेंट्स के सपने, अपने पेरेंट्स की इमेजिनेशन जी रहे होते हैं। सवाल ये नहीं है कि इमेजिनेशन काम करती है या नहीं, सवाल ये है कि किसकी इमेजिनेशन काम कर रही है, तुम्हारी या किसी और की। रुको यहाँ, कोई प्लान मत बनाओ अभी, क्योंकि जो मैं तुम्हें यहाँ बताने वाली हूँ ये मोटिवेशन नहीं है, या कोई टेक्निक नहीं है, कोई मेथड नहीं है जो तुम्हारी लिस्ट में एक और वेट ऐड कर देगा। ये एक याद दिलाना है, एक ऐसी चीज़ की याद जो तुम जानते थे इस दुनिया में आने के साथ, जो तुम्हारे अंदर नेचुरली थी जब तुम छोटे थे, जब तुम घंटों बैठ के कुछ ऐसा देख सकते थे जो एग्जिस्ट नहीं करता था और वो तुम्हें बिल्कुल रियल लगता था, जब कोई बाउंड्री नहीं थी तुम्हारे अंदर किसी सोच की, किसी रियलिटी की। फिर दुनिया ने तुम्हें सिखाया प्रैक्टिकल रहो, ज़मीन पे रहो, जो दिखता है वही सच है, जो नहीं दिखता वो सच नहीं है, वो सिर्फ इमेजिनेशन है और इमेजिनेशन यूज़ करते हैं बच्चे, उसे छोड़ दो अब। और तुम धीरे 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 छोड़ने लग गए बिना रियलाइज़ किए। और आज तुम एक ऐसी ज़िंदगी में हो जो तुमने फुली चूज़ नहीं की, एक ऐसी रियलिटी में हो जो तुम्हारे हिसाब से नहीं बनी है, एक ऐसी जगह हो जहाँ तुम होना नहीं चाहते थे और पूछ रहे हो कि क्या गलत हुआ। मैं बताती हूँ, तुमने अपनी इमेजिनेशन किसी और को दे दी, डर को दे दी, लोग क्या सोचेंगे इसे दे दी, पास्ट के फेलियर्स पे दे दी, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को दे दी, प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत को दे दी, और वो सब तुम्हारी इमेजिनेशन यूज़ करके तुम्हारी रियलिटी बना रहे हैं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बिना जाने। अब एक सवाल पूछ रही हूँ और इसका जवाब ऑनेस्टली देना अपने आप से। आज सुबह जब तुम उठे, पहले 5 मिनट में क्या इमेजिन किया तुमने? वही बोरिंग दिन जो कल था, वही प्रॉब्लम जो अभी सॉल्व नहीं हुई है, वही कॉन्वर्जेशन जिससे डर लग रहा है, वही चीज़ जो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो, वही इंसान जो तुमसे दूर है, और अगर हाँ तो सुन लो सीधा, तुम मैनिफेस्ट कर रहे थे पूरी तरह, पूरी पावर से, सिर्फ रॉन्ग डायरेक्शन में। ये समझ लो एक बार हमेशा के लिए, इमेजिनेशन एक लीजर एक्टिविटी नहीं है, कोई एक ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो कभी मन हुआ तो कर ली, कभी मन हुआ तो नहीं की। इमेजिनेशन एक फंक्शन है जो कभी बंद नहीं होती, जो सोने में भी चलती है, जो काम करते हुए भी चलती है, जो बात करते हुए भी चलती है। और जब इसे कॉन्शियसली डायरेक्ट नहीं किया जाता तो वो ऑटोमेटिकली वही प्रोड्यूस करती है जो तुम पहले से जानते हो, वही पैटर्न्स, वही लिमिटेशंस, वही फियर्स, नए सिनेरियोज में, नए कपड़ों में, नए लोगों में, लेकिन सेम कोर इमेज। और लॉ जो हमेशा सुन रहा है, हमेशा रिस्पॉन्ड करने के लिए रेडी है, वो वही डिलीवर करता है जो इमेजिनेशन कंसिस्टेंटली होल्ड करती है। तुम रिसीव नहीं कर रहे हो रियलिटी को, तुम रियलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो, मटेरियलाइज कर रहे हो, हमेशा, हर पल, हर इमेज के साथ जो तुम्हारे माइंड में चल रहा होता है। क्वांटम फिजिक्स ने कुछ साल पहले वो प्रूव किया जो मिस्टिक्स हज़ारों सालों से कहते आ रहे हैं। एक पार्टिकल जब उसे ऑब्जर्व नहीं किया जाता, एक फिक्स्ड लोकेशन पे एग्जिस्ट नहीं करता। वो पॉसिबिलिटी की एक वेव होती है, इनफाइनाइट आउटकम्स पे एक साथ, कोई डिफाइंड रियलिटी नहीं होती है। जब ऑब्जर्वर देखता है तब वो पॉसिबिलिटीज़ कोलैप्स होती हैं और एक स्पेसिफिक रियलिटी बनती है। ऑब्जर्वर के बिना कोई रियलिटी फिक्स्ड नहीं है, मतलब रियलिटी ऑब्जर्वर के कारण एग्जिस्ट करती है, पहले ऑब्जर्वर एंड देन रियलिटी। और ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर हो तुम, तुम्हारी कॉन्शियसनेस, तुम्हारी इमेजिनेशन। ये कोई पोएटिक बात नहीं है यार, ये मेजर्ड, रेप्लिकेटेड, कंफर्म्ड साइंस है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वर इफेक्ट, ये सब टेक्स्ट बुक में तुम्हें मिल जाएगा। और इसका एक ही प्रैक्टिकल मतलब है,
तुम रियलिटी रिसीव नहीं करते हो, तुम रियलिटी क्रिएट कर रहे हो। मतलब कि इस क्वांटम फील्ड में हज़ारों पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, और जब तुम किसी रियलिटी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो इन योर माइंड यूजिंग योर इमेजिनेशन, तब उस वेव फॉर्म में से जो कि क्वांटम फील्ड है उसमें से आपकी रियलिटी मटेरियलाइज हो जाती है, क्योंकि आप उस पर फोकस कर रहे थे। तो फिर सवाल ये है कि इमेजिनेशन पावरफुल है या नहीं। सवाल ये है तुम अपनी इमेजिनेशन से क्या क्रिएट कर रहे हो। स्क्रिप्चर ये बात कहता है, लेकिन बहुत लोग सुनते नहीं। आदि में शब्द था, शब्द मतलब द वर्ड, वो क्रिएटिव प्रिंसिपल, वो इनर स्पीच, वो इमेजिनेशन जो वॉइस बनती है, और शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। डिवाइन से अलग नहीं, टूल नहीं जो डिवाइन यूज करता है, शब्द खुद डिवाइन था। वर्ड वॉज द गॉड, सब कुछ उसी के ज़रिए बना है और उसके बिना कुछ भी नहीं बना जो बना। बिना इनर इमेज के, बिना इनर अजम्पशन के, बिना इमेजिनेशन के विजिबल वर्ल्ड में कुछ नहीं बन सकता। ये थियोलॉजी नहीं है, ये ऑपरेटिंग मैनुअल है। और नेविल गोडार्ड, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई है इसे छुपे हुए लैंग्वेज को प्रैक्टिकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए, उन्होंने एक बात कही है जो सब कुछ रीऑर्गेनाइज कर देता है। उन्होंने कहा, इमेजिनिंग क्रिएट्स रियलिटी। क्रिएट्स कंट्रीब्यूट नहीं करता है, इन्फ्लुएंस नहीं करता है, इट क्रिएट्स। और उन्होंने ये भी कहा है, मैन इज ऑल इमेजिनेशन, गॉड इज मैन एंड एग्जिस्ट इन अस एंड वी इन हिम। द इटर्नल बॉडी ऑफ मैन इज द इमेजिनेशन एंड दैट इज गॉड हिमसेल्फ। अब रुको यहाँ पे। इमेजिनेशन जो तुम्हारे अंदर है, वो वाइल्ड, बाउंडलेस, एफर्टलेसली क्रिएटिव कैपेसिटी जो इमेजिन कर सकती है, जो अभी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, वो कोई ह्यूमन क्वर्क नहीं है। वो तुम्हारे अंदर डिवाइन है, वो तुम्हारे अंदर का गॉड है जो तुम्हारे थ्रू फंक्शन करता है, और तुम उसे अपोलोजाइज करते रहते हो, उसे श्रिंक करते हो, उसे खुद के अगेंस्ट यूज करते हो। टेस्ला को जानते हो? वो आदमी जिसने मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम दिया है, एसी पावर, जो आज तुम्हारे घर में करंट लाता है। क्या तुम जानते हो कि वो काम कैसे करता था? वो मशीन पहले फिजिकली नहीं बनी थी, वो पहले अपनी इमेजिनेशन में पूरी मशीन रन करता था। हर स्क्रू, हर वायर, हर कंपोनेंट इमेजिनेशन में असेंबल करता था, इमेजिनेशन में टेस्ट करता था, इमेजिनेशन में फेल करता था, इमेजिनेशन में फिक्स करता था। जब वो सेटिस्फाई हो जाता था कि मशीन काम करेगी, तब वो फिजिकली बनाता था। उसने कहा था, माई ब्रेन इज ओनली अ रिसीवर, इन द यूनिवर्स देयर इज अ कोर फ्रॉम विच वी ऑब्टेन नॉलेज, स्ट्रेंथ एंड इंस्पिरेशन, जिसको हम बोलते हैं सुपर कॉन्शियस। वो कोर क्या है? इमेजिनेशन का इनफाइनाइट फील्ड, जहाँ सब कुछ जो अभी नहीं है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है पॉसिबिलिटी की फॉर्म में, और एक माइंड जो काफ़ी क्लियर है, काफ़ी कमिटेड है, काफ़ी स्टिल है, वो वहाँ से रिसीव करता है और फिर बनाता है क्या? आपकी रियलिटी। आइंस्टीन ने क्या किया? उसने खुद को एक लाइट बीम पे राइडिंग इमेजिन किया। वो रीज़न नहीं कर रहा था रिलेटिविटी के साथ, वो इमेजिन कर रहा था, प्ले कर रहा था, एक सवाल पूछ रहा था जो हर प्रैक्टिकल एडल्ट डिसमिस कर देता है। और उस इमेजिनेशन से थ्योरी आई, डायरेक्टली एज अ रेवलेशन, नॉट एज अ कंक्लूजन। उसने कहा, इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन नॉलेज, नॉलेज इज लिमिटेड, इमेजिनेशन एनसर्कल्स द वर्ल्ड। लूजली नहीं बोल रहा था वो, डायरेक्ट एक्सपीरियंस से बोल रहा था कि ट्रुथ कहाँ से आता है, फैक्ट से नहीं, इमेजिनेशन से। अब पर्सनली बात करती हूँ, तुम्हें तुम्हारी लाइफ से वो चीज़ जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारे दिल में है, जॉब हो, रिलेशनशिप हो, फ्रीडम हो, हेल्थ हो, पीस हो, वो एग्जिस्ट करती है समवेयर ऑलरेडी पॉसिबिलिटी की फॉर्म में, और वो तुम्हारे पास आ सकती है, वो तुम्हारी बन सकती है, वो तुम्हारी रियलिटी बनना चाहती है। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर डिज़ायर है, दैट मीन्स तुम्हारे लिए वो चीज़ पॉसिबल है, लेकिन एक कंडीशन पे, तुम्हें उस एंड में रहना सीखना होगा, इनवर्डली पहले। नेविल ने ये सिखाया है, लिव इन दी एंड एंड थिंक फ्रॉम दी एंड। एंड की तरफ नहीं, एंड का परस्यूट नहीं, एंड में ऑलरेडी वहाँ, ऑलरेडी डन एंड डस्टेड, ऑलरेडी तुम्हारा। वो फीलिंग जो वहाँ होगी जब वो चीज़ तुम्हारी होगी, रिलीफ, कंप्लीटनेस, ग्रैटिट्यूड, सेटल्ड जॉय, वो फीलिंग अभी के अभी फील करो। यही है पूरा राज। टेक्निक नहीं, रिचुअल नहीं, स्टेप्स नहीं, सिर्फ उस एंड की फीलिंग अभी इस मोमेंट पे।
क्योंकि लॉ फीलिंग पे रिस्पॉन्ड करता है, डिज़ायर पे नहीं, एफर्ट पे नहीं, वर्ड्स पे भी नहीं, फीलिंग पे। दैट इज़ वाई नेविल हैज सेड फीलिंग इज़ द सीक्रेट। जब तुम्हारा डोमिनेंट इमोशनल स्टेट कंप्लीशन का होता है, लॉ कंप्लीशन डिलीवर करता है। तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि कई बार तुम लोगों ने ये चीज़ बोली है खुद से कि मैं फ्यूचर में ये बनना चाहता हूँ, ठीक है, बट तुम फील ऐसा कर रहे हो कि वो चीज़ तुम्हारे पास ऑलरेडी है। तो क्या होता है, वो चीज़ तुम्हें मिल जाती है, बट तुम अफर्म क्या कर रहे थे, आई विल हैव इट। दैट मीन्स इट इज़ नॉट ओनली द वर्ड दैट इज़ क्रिएटिंग, इट इज़ योर फीलिंग बिहाइंड द वर्ड। जब तुम्हारा डोमिनेंट इमोशनल स्टेट कमी का होता है, लॉ कमी डिलीवर करता है। आप कमी फील करते रहोगे तो कभी कमी से निकल नहीं पाओगे। पहले कंप्लीटनेस फील करनी पड़ती है, फिर कंप्लीटनेस आती है आउटसाइड में। यही ऑर्डर है रियलिटी का। इस ऑर्डर को रिवर्स नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे मैं तुमसे एक चीज़ डायरेक्टली पूछ रही हूँ, तुमने पहले ट्राई किया है, विजुलाइज किया है, अफर्म किया है, इमेजिन किया है और रिजल्ट नहीं आया? क्यों? एक वजह, तुम डिज़ायर इमेजिन कर रहे हो, एंड नहीं। डिज़ायर में कमी होती है, गैप होती है, वो चीज़ जो अभी नहीं है। एंड में नॉर्मल सी होती है, ऑर्डिनरीनेस होता है। वो फीलिंग जो तब आती है जब कोई चीज़ तुम्हारी हो जाती है और तुम उसके बारे में ज़्यादा सोचते भी नहीं। जैसे तुम्हारा नाम तुम्हारा है, तुम रोज़ उठ के ये अफर्म नहीं करते हो कि ये मेरा नाम है। तुम सिर्फ जानते हो, सेटल्ड, सर्टेन, ऑर्डिनरी फीलिंग। अपनी डिज़ायर के साथ वही रिलेशनशिप बनानी है, इतना ऑर्डिनरी, इतना सेटल्ड, इतना सर्टेन कि आर्ग्यू करने की ज़रूरत ही ना पड़े, चेक करने की ज़रूरत ही ना पड़े, प्रूव करने की ज़रूरत ही ना पड़े। वो नेचुरलनेस, वो इस तमाम गेम का सीक्रेट है। नेविल ने कहा है, नॉर्मैलिटी इज़ पावर। जब कोई चीज़ नॉर्मल फील होती है, सबकॉन्शियस उसे रियल एक्सेप्ट कर लेता है और सबकॉन्शियस रियलिटी का एग्जीक्यूटर है। तुम इंटेंसिटी नहीं चाहते, तुम नेचुरलनेस चाहते हो। तो आज रात जब सब कुछ बंद हो, एक काम करो, फ़ोन रख दो, आंखें बंद करो और वो लाइफ फील करो जो तुम्हारे अंदर कभी कभी क्वाइट मोमेंट्स में उठती है, जो तुम्हारा दिल जानता है, जो तुम्हारी सोल ने पहले से सेंस की है। वो लाइफ ऑलरेडी कंप्लीट फील करो, ऑलरेडी रियल, ऑलरेडी तुम्हारी। कोई पुशिंग नहीं, कोई ट्राइंग नहीं, कोई फोर्स नहीं करना है तुम्हें। सिर्फ उस एंड में रहना है। उस बच्चे की तरह सोचो जिसको नहीं पता है कि उसकी इमेजिनेशन रियलिटी नहीं है। उसको सिर्फ इतना पता है कि मेरी इमेजिनेशन मेरे लिए सब कुछ है। वो उस इमेजिनेशन में रहता है, वो उस इमेजिनेशन को फील करता है और वो वहीं रहना चाहता है। इसीलिए सोने से पहले वो थ्रेशोल्ड पे सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होता है। जो फीलिंग तुम वहाँ कैरी करते हो वो डायरेक्टली सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट हो जाती है और सबकॉन्शियस जो हमेशा येस कहता है वो उस रियलिटी को क्रिएट करना शुरू कर देता है। रोज़ रात ये करो, सिर्फ ये, और देखो क्या होता है। क्योंकि इमेजिनेशन से बड़ा इस दुनिया में कोई सच नहीं है। वो टेबल जो तुम छू सकते हो इमेजिनेशन थी, वो रास्ता जिस पे तुम चलते हो इमेजिनेशन थी, वो ज़िंदगी जो तुम अभी जी रहे हो इमेजिनेशन थी, और वो ज़िंदगी जो तुम जीना चाहते हो वो भी इमेजिनेशन है अभी इसी वक्त तुम्हारे अंदर। बस उसे रियल मानो पहले अंदर से, बाकी सब कुछ तुम्हारे फेवर में अलाइन हो जाएगा अगर तुम अपनी इमेजिनेशन के साथ ट्रुथफुल रहते हो। ये प्रॉमिस नहीं है, ये लॉ है, ठीक है। तो आप इस वीडियो से क्या समझे हो, कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, जिससे कि आप रीअफर्म कर सको अपनी लर्निंग्स और ये रीअफर्म कर सको कि योर इमेजिनेशन इज़ दी ओनली रियलिटी। उससे बड़ा सच कोई भी नहीं है इस दुनिया में। और अगर आपको मुझसे 1-on-1 सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अगर आप अपना कोई SP मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आई हैव अ मैनिफेस्ट योर SP अनअपोलोजेटिकली कोर्स, जिसमें मैं 8 से 10 घंटे का एक पूरा कंटेंट मिलता है, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि आपको कौन कौन से कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। 2 मेडिटेशंस मिलती हैं, उसमें आपको एक एफर्मेशंस पैक मिलता है। इट इज़ ऑल इन ऑल अ परफेक्ट टूल किट टू मैनिफेस्ट एनी पर्सन इन योर लाइफ। बाकी पैसा ट्रैक करने के लिए भी आई हैव मेड अ मास्टर क्लास, तो उसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड येस, बाकी के सारे मेरे प्रोडक्ट्स मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड येस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।